नमस्कार दोस्तों, रक्षित खन्ना के स्टैक में एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको आज एक चीज़ एक्सप्लेन करूंगा, वो है क्लियर डाटा या फिर क्लियर कैशे। कई बार लोगों की एप्लीकेशन में प्रॉब्लम हो जाती है या फ़ोन में प्रॉब्लम हो जाती है किसी एप्लीकेशन के कारण, तो वो उस एप्लीकेशन को क्लियर डाटा या फिर क्लियर कैशे करते हैं। और कोई एक्सपर्ट की माने तो कई एक्सपर्ट भी कहते हैं कि अगर आप एप्लीकेशन का क्लियर डाटा या क्लियर कैशे कर लें तो वो जो एप्लीकेशन मिसबिहेव कर रही है वो ठीक हो जाता है, वो ठीक हो जाती है एप्लीकेशन या फिर फ़ोन। तो मैं आपको बता दूं कि क्लियर कैशे और क्लियर डाटा करने से एक्चुअली होता क्या है, क्या चीज़ फ़ोन में ऐसी होती है जिससे आपका फ़ोन ठीक हो जाता है, और क्या होता है करने से क्लियर कैशे और क्लियर डाटा। तो सबसे पहले बता दूं क्लियर कैशे और क्लियर डाटा होता कैसे है। मान लीजिए आपके फ़ोन में कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल है, आपको सेटिंग पे आना है और कोई भी एप्लीकेशन का नाम लिख लीजिए। जैसे मैं लिख लेता हूँ न्यूज़पेपर। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन समझाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। मान लीजिए मैंने टेक न्यूज़ खोल लिया, ये एक एप्लीकेशन इंस्टॉल है। तो इसके लिए मैं स्टोरेज में आऊँगा। इसके लिए मुझे यहाँ पे दो ऑप्शन लिख दे जाते हैं, क्लियर स्टोरेज और क्लियर कैशे। कई लोग कहते हैं कि एप्लीकेशन अगर आपकी सही काम नहीं कर रही है या फ़ोन में कुछ दिक्कत आ रही है तो उस एप्लीकेशन को आप क्लियर स्टोरेज कर लें या फिर क्लियर कैशे कर लें तो आपका फ़ोन ठीक हो जाता है। और कई बार होता भी ऐसे ही है। तो मान लीजिए ये मेरे पास कोई एप्लीकेशन है, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे क्लियर डाटा और क्लियर स्टोरेज करते हैं। टेक न्यूज़ ये मेरी कोई एप्लीकेशन है, इसमें मैं यहाँ पे आया। यहाँ पे मैं इस सेटिंग पे आता है, एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। आपको सेटिंग पे आना पड़ता है। सेटिंग के अंदर कोई भी एप्लीकेशन है जिसमें आपको दिक्कत हो रही है उसे आप खोल लें। मान लीजिए मेरे को टेक न्यूज़ में हो रही है कोई दिक्कत, इस पर आया मैं, स्टोरेज एंड कैशे पे आया और यहाँ से मैं क्लियर कैशे कर दूंगा और यहाँ से क्लियर स्टोरेज कर दूंगा। तो ये दो मैं चीज़ कर लूँगा। लेकिन ये करता क्या है फ़ोन में, सबसे पहले अगर मैं आपको चीज़ बताऊँ कि क्लियर स्टोरेज और क्लियर कैशे क्या होता है, क्लियर स्टोरेज और क्लियर कैशे क्यों करना होता है हमें और क्या करता है ये करने के बाद। सबसे पहले जो क्लियर स्टोरेज होता है, अगर आप कोई भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हो फ़ोन में, तो एक फ़ोन में उस एप्लीकेशन की एक डायरेक्टरी बन जाती है। तो उस डायरेक्टरी में इस एप्लीकेशन की फाइल्स और कुछ जंक्स फाइल्स ऐड हो जाती हैं। तो उसे हम बोलते हैं कि वो एक स्टोरेज तैयार हो गई, एक डायरेक्टरी तैयार हो गई, जिसमें इस एप्लीकेशन की, जो भी आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हो, जिस एप्लीकेशन का आप क्लियर स्टोरेज कर रहे हो, क्लियर कैशे कर रहे हो, तो पहले से इस एप्लीकेशन का एक फ़ोल्डर, एक डायरेक्टरी तैयार हो जाती है। उस डायरेक्टरी में इस एप्लीकेशन से रिलेटेड फाइल इंस्टॉल हो जाती हैं, फाइलें क्रिएट होने लगती हैं। तो कई बार उस एप्लीकेशन में बग होने के कारण या उस एप्लीकेशन को सही तरीके से वो काम इसलिए नहीं करती, कई बार उस एप्लीकेशन की फाइल्स में, उस डायरेक्टरी के अंदर कुछ बग्स वगैरह आ जाते हैं, जिसे हम क्लियर कैशे करके या फिर क्लियर स्टोरेज करके उसे हम हटा देते हैं और वो एप्लीकेशन हमारी दोबारा सही से काम कर सकती है। लेकिन कई बार वो एप्लीकेशन पूरी सही से काम इसलिए भी नहीं करती क्योंकि वो एप्लीकेशन के अंदर जो फाइल्स हैं वो करप्ट होती हैं और कई बार सही से काम नहीं करती हैं। तो इसलिए जब आपने देखा होगा कि कोई भी हम एप्लीकेशन को क्लियर स्टोरेज करते हैं तो वो उस तरीके से पूरी एप्लीकेशन नई हो जाती है जैसे नई इंस्टॉल हुई हो। अब मैं मान लीजिए ये एप्लीकेशन और मेरी ये एप्लीकेशन सही से काम नहीं कर रही है, तो अगर मैं यहाँ से क्लियर स्टोरेज कर दूंगा तो ये एप्लीकेशन बिल्कुल नई जैसी हो जाएगी जैसे मैंने अभी से प्ले स्टोर से इंस्टॉल करी है। तो क्लियर स्टोरेज के साथ साथ आपका क्लियर कैशे भी हो जाता है। ये आपने देखा होगा, अगर मैं यहाँ से इसे क्लियर स्टोरेज करूँ तो साथ साथ मिला क्लियर कैशे भी हो जाएगा। यानी क्लियर कैशे का मतलब है जो भी आपकी टेम्परेरी फाइलें हैं, जो भी बग फाइलें हैं, जो भी आपको दिक्कत हो रही है फ़ोन से रिलेटेड, उस क्लियर कैशे के थ्रू वो फाइल भी आपकी डिलीट हो जाएंगी। आपकी पूरी पूरी स्टोरेज रिलेट नहीं होएगी क्लियर कैशे करने पर। आपकी टेम्परेरी फाइल और जो आपको दिक्कत आ रही है उस फाइल्स में वो रिफ़्रेश हो जाएंगी। क्लियर स्टोरेज से आपका क्या होगा, जो स्टोरेज है, जो पूरी फाइल्स हैं उस एप्लीकेशन के अंदर, वो डिलीट होगा। आपका पूरा अकाउंट डिलीट नहीं होगा। अगर आपने गूगल फ़ोटोज़ में अकाउंट बना रखा है या कोई दूसरे इंस्टाग्राम है या फेसबुक है, उसे आप क्लियर डेटा या स्टोरेज करते हैं, तो ये तो सिर्फ जो क्लियर कैशे करने से सिर्फ आपकी बग्स की जो फाइल्स हैं, जो उसमें दिक्कत आ रही है, वो रिफ़्रेश होंगी। और क्लियर स्टोरेज करने से आपकी एप्लीकेशन ऐसी हो जाएगी जैसे आपने नया इंस्टॉल करो। तो जो क्लियर डाटा हम करते हैं, जो क्लियर स्टोरेज करते हैं, वो एक संयुक्त रूप है, एक 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 दोनों का, एक अनइंस्टॉलिंग और री इंस्टॉलिंग, ये जो दो ऑप्शन है इसका एक कंबाइंड रूप है, इस तरीके से आप कह सकते हो।
तो मेरे हिसाब से अगर आप अब देखिए इस एप्लीकेशन को अगर मैं क्लियर स्टोरेज करूँ तो ये क्लियर कैशे भी इसके साथ हो जाएगा। ये मैंने कर दिया, ये देखिए साथ में इसका क्लियर कैशे भी हो गया। तो उसने पूरी तरीके से इस एप्लीकेशन को रिफ़्रेश कर दिया, रीइंस्टॉल कर दिया, जैसे आपने नई एप्लीकेशन इंस्टॉल करी हो। तो ऐसे कर सकते हो आप, इस तरीक़े से आप सही से समझो तो अब मैं आपको चीज़ बता दूं कि जब मैंने आपको बता दिया क्या होता है करने से, अगर आप इसे क्लियर डाटा या फिर क्लियर स्टोरेज करते हैं। एक और चीज़ बता दूं, अगर आप गूगल फ़ोटोज़ को करते हो, जैसे मान लीजिए कई लोग बोलते हैं कि मेरा क्लियर डाटा करने से कहीं हमारी इंटरनल फ़ोटोज़ या फिर म्यूज़िक की फ़ाइल्स या जो भी हैं उस ऐप से रिलेटेड वो हमारी परमानेंटली डिलीट हो जाएंगी। ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए अगर मैं गूगल फ़ोटोज़ या फ़ोटोज़ की फ़ाइल को करूं, ये फ़ोटोज़ आ गया। अगर मैं इसका, आप याद रखें कोई भी अगर आप फ़ोटोज़ या फिर फेसबुक इंस्टाग्राम के आप क्लियर डाटा या स्टोरेज कर रहे हो तो आपका अकाउंट परमानेंट डिलीट नहीं होगा। अगर आप फेसबुक को कर रहे हो तो आपका फेसबुक का अकाउंट परमानेंट डिलीट नहीं होगा। आप क्लियर स्टोरेज करोगे तो वो दोबारा लॉगिन मांगेगा बस, और आपकी चीज़ें वहीं की वहीं रहेंगी। चाहे आप फ़ोटोज़ को करो, चाहे आप जीमेल की इस एप्लीकेशन को करो, चाहे आप इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन को करो, चाहे आप गूगल फ़ोटोज़ को करो। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, ये मेरी फ़ोटोज़ है, फ़ोटोज़ है ये मेरी स्टोरेज की, इसमें मेरी बहुत सी फ़ोटोज़ हैं। ये देखिए ये मेरी सारी फ़ोटोज़ भरी पड़ी हैं। अब मैं यहाँ से कर रहा हूँ इसे क्लियर स्टोरेज, ये मैंने क्लियर स्टोरेज कर दिया और क्लियर कैशे भी मेरा साथ साथ हो गया। अब मैं अपनी फ़ोटोज़ को खोलूँ तो सारी फ़ोटोज़ मेरी वही के वही हैं, कोई भी चीज़ मेरी डिलीट नहीं हुई है, सिर्फ वो रिफ़्रेश हुई हैं चीज़ें। अगर आपकी एप्लीकेशन में ऐसी दिक्कत आ रही है तब आप ये चीज़ कर सकते हो। तो फ़ोटोज़ को मैंने एक बार रिफ़्रेश किया, ये देखिए ये सिर्फ बैकअप अकाउंट मेरा वही के वही है। यहाँ से मैं बैकअप भी बना सकता हूँ, टर्न ऑन भी कर सकता हूँ। मैंने बैकअप नहीं बनाया, सारी फ़ोटोज़ मेरी वही के वही हैं जो मैंने खींची थी एल्बम में जाके। ये देखिए ये सारी फ़ोटोज़ वहीं के वहीं हैं। तो आपने देखा क्लियर डाटा करने से या फिर क्लियर कैशे करने से आपकी जो फ़ोटोज़ हैं वो डिलीट नहीं होती हैं। कई लोग सोचते हैं कि हमारी फ़ोटो डिलीट हो जाएंगी, हमारी सब चीज़ इमेजेस है वो डिलीट हो जाएंगी, हमारा अकाउंट डिलीट हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। आपका जो अकाउंट है वो दोबारा लॉगिन के लिए बस पूछ सकता है कि आप दोबारा उस पर लॉगिन कर लें। जैसे आप फेसबुक इंस्टाग्राम से साइन आउट होते हैं, अब मान लीजिए ये मेरा फेसबुक है, मेरा ये अकाउंट लॉगिन हो रखा है। अब मैं अगर फेसबुक की एप्लीकेशन को क्लियर कैशे करूं, मैं आपको दिखा रहा हूँ लाइव। कई लोग पूछते हैं मेरे से ये क्लियर डाटा करने से मेरी सब चीज़ उड़ जाती है। ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए स्टोरेज पर आया, मैं यहाँ से मैंने क्लियर स्टोरेज और क्लियर कैशे दोनों कर दिया। अब से दोबारा मैं फेसबुक पे आता हूँ, अब ये मेरे से लॉगिन पूछेगा, आपका डेटा डिलीट कहीं नहीं होगा। ये देखिए मेरे से ये लॉगिन पूछ रहा है, मैं यहाँ से लॉगिन करूँगा, ओके करूँगा, फिर से मैं लॉगिन हो गया हूँ। तो ये आपसे पूछता है, तो आपको इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं कि आपका फ़ोटो से सारी फ़ोटो डिलीट हो जाएंगी। या आप यूट्यूब, मान लीजिए आप यूट्यूब के एप्लीकेशन को भी आप करो क्लियर डाटा या क्लियर स्टोरेज करो, तो इससे आपका क्या होगा, जो आपने हिस्ट्री डाउनलोड, आपने यूट्यूब पे जो ऑफलाइन वीडियो इंस्टॉल की है वो हटेंगे। सिर्फ आपके अपलोड हुए वीडियो या फिर अकाउंट की जो भी सेटिंग है वो चेंज नहीं होगी, ये याद रखें। तो क्लियर कैशे और क्लियर डेटा करने से आपकी सेटिंग रिफ़्रेश होगी, आपकी जो बग्स की फाइल हैं, जो भी आपको उस एप्लीकेशन से रिलेटेड दिक्कत आ रही है वो डिलीट होंगी। आपकी परमानेंट पिक्चर्स या फिर जो अकाउंट से रिलेटेड चीज़ें हैं उसमें वो डिलीट नहीं होगा। तो ये बात आप याद रख लें। क्लियर कैशे और क्लियर डाटा मैंने आपको बताया, जो क्लियर स्टोरेज आप करते हो या फिर डाटा स्टोरेज करते हो वो आपका एक संयुक्त रूप है। किसका? एक अनइंस्टॉल और रीइंस्टॉल की सेटिंग का। तो इस बात को आप अच्छे से समझ लें कि आपका डाटा वगैरह सब सुरक्षित है। किसी भी एप्लीकेशन को आप क्लियर डाटा स्टोरेज करते हो
बस वो एक ऐसा हो जाता है जैसे आपने प्ले स्टोर से दोबारा इंस्टॉल करी वो चीज़। आप फिर से उसमें लॉगिन करें और फिर उस एप्लीकेशन को चला सकते हैं। लेकिन कई बार कोई चीज़ ऐसी एप्लीकेशन होती है कि वाकई में काम नहीं करती क्लियर डाटा और स्टोरेज करने से, तो वो एप्लीकेशन ही करप्ट होती है, तो उस एप्लीकेशन को आपको अनइंस्टॉल करना पड़ता है। तो आप कोई भी एप्लीकेशन चलाइए, आपकी चीज़ डिलीट नहीं होगी क्लियर डाटा और क्लियर स्टोरेज करने से। तो फिर भी आपको कोई चीज़ इससे रिलेटेड मेरे को पूछनी हो तो डायरेक्ट आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं। क्लियर डाटा और कोई भी एप्लीकेशन का आपको चीज़ समझ नहीं आ रही है कि मेरी फाइल नहीं चल रही, तो डायरेक्ट मेरे को आप कमेंट करिए और पूछिए, मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।